दोस्तों, देश की राजधानी में ऐसी अव्यवस्था कि 18 लोगों की मौत एक रेलवे स्टेशन पर हो जाती है, वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। उसके पीछे की वजह क्या है? भगदड़ कैसे मच जाती है अचानक? क्या वहां अधिकारी कहां थे? वहां पुलिसकर्मी कहां थे? आरपीएफ के जवान कहां थे? जिनको मैनेजमेंट संभालने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो क्या आराम कर रहे थे? रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये खबर है कि 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कुछ खामियों को उजागर करना चाहते हैं और आपको बताते हैं कि किन 5 वजहों से रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हैं, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, लोग जा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म खाली करवाया गया वहां पे भगदड़ मचने के बाद। उसके बाद ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक एम्बुलेंस है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का इलाका है, यहां भी तमाम भीड़ मौजूद है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये 5 वजह कौन सी है जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गया और करीब 18 लोगों की जान चली गई। आम आदमी पार्टी तो इस पर अभी से सियासत कर रही है। आम आदमी पार्टी आधी रात को यह ट्वीट करती है कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर लापरवाही किसी की है तो फिर उसको सजा क्यों नहीं मिलती? जो मीडिया रिपोर्ट बताती है वो ये कि शनिवार रात करीब 9:26 पे भगदड़ मची। 14 महिलाएं, 3 बच्चे, उसमें मौत हो गई इन लोगों की और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। एलएनजेपी जो अस्पताल है दिल्ली का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उसने पुष्टि की है वहां पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया गया है। जो हादसा हुआ है वो 13, 14 और 15 प्लेटफॉर्म पे हुआ है। मतलब ये 3 प्लेटफॉर्म है जहां पे हादसे की बात सामने आई। महाकुंभ जाने के लिए जो स्टेशन पे भीड़ थी वो 4 बजे से ही जुट रही थी। रात 8 बजे वहां एक प्रत्यक्षदर्शी जो मौजूद थे, उन लोगों का यह दावा है कि वहां जो पुलिस प्रशासन के इंतजामात थे वो पर्याप्त नहीं थे। भीड़ को संभालने के लिए आप दर्जनों की संख्या में छोड़िए, गिनी चुनी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए थे और यह हादसे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन इसके पीछे और भी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन और भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, तीनों ही ट्रेनें प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन ये तीनों ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म 14 पे थी और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जैसे ही यहां पहुंचती है, अनाउंसमेंट होता है कि भुवनेश्वर राजधानी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आ रही है। अब जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मौजूद थे वो अचानक से 16 की ओर भागते हैं। 14, 15 और 16 सारे प्लेटफॉर्म एक साथ आसपास ही हैं। तो 14 से जैसे ही वो 16 की ओर भागते हैं, भगदड़ मच जाती है और वहां कोई किसी के ऊपर चढ़कर पार होता है, कितने लोगों की सांस थम जाती है, कोई बेहोश हो जाता है और इस तरीके से 18 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी वजह सामने आती है वो ये कि कई लोग टिकट काउंटर पर थे और उसमें 90% लोग जो थे वो प्रयागराज जाने वाले थे, वो महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे थे। लेकिन अचानक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट के ही प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगे और भगदड़ मच गई। फिर सवाल है कि इंतजामात कहां थे, पुलिस प्रशासन कहां थे, आरपीएफ के जवान कहां थे? जिन लोगों को प्लेटफॉर्म पे भीड़ नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम आखिर क्या कर रहा था? 2 वीकेंड होने की वजह से महाकुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी। यह घटना सैटरडे की रात को हुई है, लेकिन स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। आप जरा सोचिए, जितनी बड़ी भीड़ थी उस हिसाब से अगर कंट्रोल रूम बनाए गए होते, शाम 7 बजे से जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही थी स्टेशन के आसपास और तमाम जगहों पर प्लेटफॉर्म पर, तो अगर इन्होंने वो बनाया होता कंट्रोल रूम तो क्या स्थिति होती, क्या ये हालात होते? इसके अलावा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है वो वहां मौजूद अधिकारियों की मानी जा रही है, जिन्होंने खूब जमकर लापरवाही की, जिन्हें मुस्तैद होकर ड्यूटी निभानी थी वो लापरवाही में लगे थे और नतीजा 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खास बात यह है कि डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ये कहते हैं कि बड़ी संख्या में यात्री जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा थे। यही प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी
जो बताया मैंने आपको, उसमें देरी होने की वजह से 12, 13 और 14 पे भीड़ बढ़ती गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 1 के पास जो एस्केलेटर है वहां हालात बिगड़ गए। हालात ये तक हो गए कि एस्केलेटर बंद कर दिए गए। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि लोगों को सीढ़ियों से जाने को कहा गया और सीढ़ियों से फिसलने से कई लोगों की मौत हो गई। आपको इस घटना के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन लगता है? क्या इस घटना के पीछे भी कोई साजिश की कहानी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं।